मेडिकल कॉलेज में बच्ची का बलात्कार और हत्या हुई थी, उसमें जो 3 अधिकारी हैं, उनके जो 3 अधिकारी हैं, उनका भी आपने निलंबन तो कर दिया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई मैं समझता हूं आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी, आवाज, आवाज आप तो मुझे बोलिए, बहुत बोलिए। जी, हाँ जी। तो आशुतोष जी, ये 3 आईपीएस अधिकारी, इनका निलंबन पर्याप्त नहीं है। निलंबन के साथ साथ इनके ऊपर प्रशासनिक ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। आरजी कार्ड के बारे में बता दूं, इतना बड़ा अन्याय आपने जीवन में कहीं नहीं देखा होगा कि केस को खत्म करने में, एविडेंस को समाप्त करने में, और मृतका के परिवार के पास जाकर के आप पैसे की प्रलोभन देना। और यही नहीं, मृतिका का नाम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर दिया, जो कि सभी नियमों के विपरीत है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर मैं ये चाहूंगा आशुतोष जी कि इनके साथ साथ जो भी पाप का घड़ा भर रहा है, अब हम संक्षेप में उन तमाम बिंदुओं के बारे में जरा बात कर लें कि जो भी रिटायर्ड अधिकारी लगाए गए थे विभिन्न आयोगों में, सरकार में एडवाइजर्स के रूप में, परामर्शदाताओं के रूप में, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। बहुत अच्छा ये बिंदु है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आईएएस आईपीएस अफसर प्रशिक्षण पे जाते ही नहीं थे, उनको समझते थे कि जो केंद्र सरकार के प्रशिक्षण हैं, डीओपीटी की जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, वो जानने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के अधिकारी जो हैं सर्वज्ञ हैं, वो बिल्कुल ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी, उनको प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? प्रशिक्षण की जरूरत तो आपको है, मुझे है, और इनको जरूरत थोड़ी है। खैर, ये जरूरी था कि डीओपीटी की गाइडलाइंस के अनुसार अब इनके प्रशिक्षण शुरू हो रहे हैं, और इनको सेंट्रल डेपुटेशन के बारे में, और आपने देखा तूफान बदतमीजी एक और, भारतीय न्याय संहिता, ये एक कानून है जो आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड, संसद के द्वारा पारित कानून है, और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं। मतलब मनमाने तरीके से, जिसको कहते हैं खुला खेल फरुखाबादी, तुगलकी तरीके से हम नहीं लागू करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? इस पर तो अलग से प्रोसिक्यूशन बनता है। इस पर डिसमिसल होना चाहिए था। मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर संसद से द्वारा पारित कानून लागू नहीं करेंगे, आपकी सरकार का होना चाहिए था डिसमिसल। और ऐसे कई मौके दिए, ममता ने ऐसे कई मौके दिए। आपने जब जा करके ईडी के अधिकारियों से आईपैक की फाइल छीनी, तब भी आपका डिसमिसल हो जाना चाहिए था। ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये सब संवैधानिक के साथ साथ ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। आपने ईडी के साथ जो फाइल कीजिए, सीबीआई के खिलाफ आपने धरना प्रदर्शन किया, जाके उनके अधिकारियों को डराया धमकाया, इन तमाम चीजों पे ममता बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। अपराध पंजीकृत करके इनको भेजना चाहिए था जेल। आप इमेजिन कीजिए कि अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर अपने पे आ जाती, इन्होंने कई बार मौके दिए, लेकिन शायद उसके राजनीतिक कारण होंगे जिसके कारण आशुतोष जी इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, इनको एक लॉन्ग रोप दी गई। क्योंकि ये होता कि अगर ये जेल चली जाती तो साफ दिखता कि ममता सलाह के पीछे, ममता एक दयनीय हालत में और एक रुदन करती हुई, या कुछ एक पूजा पद्धति, विशिष्ट पूजा पद्धति की मुद्रा में बैठ करके, और राजनीतिक लाभ मिल जाता, और इनको मिल जाती करीब 250 सीट मिल जाती। तो शायद राजनीतिक कारण से केंद्र को भड़काने का भी ये प्लान कर रही थी क्या ममता, कि ये भड़का दे प्रवोक कर और रहे कहीं हैं। मोदी बिल्कुल, विरोध करके हमारे खिलाफ एक्शन न ले लें? बिल्कुल इनका गेम प्लान ही है। तो आपने बिल्कुल, आपको बधाई कि आप पहले व्यक्ति हैं जिनको समझ गया। ये केंद्र को उकसा रही थी कि तुम कुछ एक्शन ले लो। जैसे कुछ मनबड़ डकैत होते हैं, मनबड़ डकैत भी पुलिस को चुनौती देंगे, जैसे थाने पे हमला कर देंगे, पुलिसकर्मी की हत्या कर देंगे, जिससे कि पुलिस जो है, जो साइकोपैथ टाइप के होते हैं। तो ममता की ये सोची समझी रणनीति थी कि केंद्र के द्वारा कम से कम बर्खास्त हो जाए, तो जाते जाते नाखून कटवा करके हीरो बन जाए। गला कटाने की तो साहस नहीं था। तो आखिर में जब सरकार का टर्म खत्म हो रहा था, ऐसे ऐसी चुनौतियां दे दो केंद्र सरकार को, कानूनी वैधानिक, कि ये बर्खास्त हो जाए, बर्खास्त हो जाए। अगर मान लीजिए बर्खास्त होती, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये चुनाव था आशुतोष जी, इसके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। तो इनके अगर अलग हो जाते तो आप समझ सकते हैं क्या भयावह हो जाता। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अलावा अगर आप देखते, कई ऐसी सामाजिक स्कीम्स है जिनको लागू किया, जो कॉस्मेटिक्स वाली चीजें थी। कॉस्मेटिक्स वाली चीजें क्या? जैसे कि जो सांकेतिक है, रोड बैरियर्स वगैरह, उनको लेकर के भी जो उन्होंने रंग टीएमसी का दिया था, तो उसके मद्देनजर आपने देखा होगा कि इसको उन्होंने पार्टी के रंग के बैरियर्स बना लिए थे। अब जब बैरियर्स पार्टी के रंग के बनाए थे इन्होंने, तो अब आपने देखा भाई
ये तो कहीं देखा ही नहीं गया था। अब जो वास्तविक रंग होना चाहिए बैरियर का, जिसके मुताबिक लोगों को, मोटरिस्ट को दिखाई पड़े दूर से, तो उसके अनुरूप उन्होंने इसको कर लिया है। महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इन्होंने हमेशा कहा बांग्लादेशी नाजायज जो ये हमारी अमानत है, और वहां पे किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो बंगाल में आके, ये ना होगा धर्मशाला हो गया या राथालय हो गया, जिसको कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में लाके, अरे तुम्हारे पास वैसे भी संसाधन लिमिटेड, तुम्हारे पास जमीन संसाधन लिमिटेड। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर होगा, बॉर्डर के जो जिले हैं उनकी मीटिंग्स होंगी, उनकी मीटिंग को सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो जाए, और बीएसएफ को जो आप 45 दिन के अंदर ये भूमि का हस्तांतरण हो जाएगा। आपने नहीं देखा होगा कि, और पंजाब का भी सीन ले लीजिए, वहां भी ऐसे कह रहे कि हीला हवाला चल रहा है, लेकिन यहां पर आपको संतोष का विषय यह है कि पूरे तौर तरीके से युद्ध स्तर पे ये कार्रवाई हो रही है आशुतोष जी, कि यहां पर आपने कहा 45 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूरी कर ली जाए और फेंसिंग का काम भी हो जाए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है, और एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स को ये भी निर्देश दिए गए हैं परिपत्र के जरिए कि पूरी चौकसी बरती जाए, जिससे कि इनलीगल जो माइग्रेशन होता था, हमारे भारत में आने वाले थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और स्टेट वाइड राज्य भर में एक संयुक्त एक ड्राइव चलाई जाए, जिससे कि ये अकाउंट फॉर हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। इनलीगल आर्म्स को, नाजायज हथियार, आपने देखा जगह जगह कंट्री मेड पटकौआ बम जिसको आप कहते हैं, वो जगह जगह कंट्री मेड बॉम्ब्स और इस तरीके के हथियार बन रहे थे, और आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले किस तरीके से फरसे और गड़ासे बरामद हो रहे थे। इन तमाम चीजों के मद्देनजर ये स्वागत की बात है कि इन्होंने ऐसे हथियारों के ऊपर नियंत्रण करने के उद्देश्य से स्टेट वाइड अभियान और स्कीम्स लागू की हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा, ये काम बंगाल में आपको मालूम है 25 साल से नहीं हुआ, 15 साल से तो बिल्कुल नहीं हुआ। घर घर कुटीर उद्योग बन गए थे, और इसके कारण यह है कि मनबड़ तरीके से जो अभी नमाज को लेकर के जो बात योगी जी ने कही, वही शुभेंदु जी ने कही है कि सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर जी प्रतिबंध लग गया, सड़क पर नहीं होगा, सड़क पे नहीं होगा, और लाउड स्पीकर का डेसिबल निर्धारित कर दिया। लेकिन बावजूद उसके कोलकाता में कुछ बवाल हुआ और आसनसोल में कुछ बवाल हुआ। आसनसोल में हुआ, लेकिन जो काम पश्चिम बंगाल में दशकों से नहीं हुआ वो कल हो गया, शुक्रवार को हो गया। खातिर तवाज़ो काफी अच्छी हो गई, और आसनसोल में भी और कोलकाता में भी। यूट्यूब पे जाकर के देखें तो जो लोगों को गलतफहमी थी कि इनके ऊपर कभी बल प्रयोग नहीं होगा, दोबारा इस तरीके की हिमाकत करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, करिएगा भी मत। आप तो सर इतने सत्ता के हस्तांतरण देखे हैं, मतलब वो हस्तांतरण कोई ऐसे तो करता नहीं है, अदल बदल आपने देखे। अभी गयासुद्दीन मोल्ला 3 टर्म के एमएलए हैं, और पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। श्रीमान अभिषेक बनर्जी के कैंप ने उनका टिकट काट दिया। अब गयासुद्दीन मोल्ला एफआईआर किया है सर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरा एलिमिनेशन हो सकता है। ये बदलाव आप क्या देख रहे हैं सर? वो कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं जिसको इन्होंने संरक्षण दिया है। देखिए, चोरों का गिरोह, मैं कहता हूं ना, चुट्टों का गिरोह वैसे तो बड़ा एका रहता है, एक साथ एक ही तसले में वो सालन रख लेंगे और एक ही रोटी में बांट के खाएंगे जब तक मामला ठीक है, माल टाल कट रहा है। जब जरा सा माल में होता कि तूने सोना दबा लिया, तूने हीरा दबा लिया, तब जब चोट्टों की लड़ाई होती है तब ये होता है, ये मुझे मरवा देंगे, ये हमें मरवा देंगे, इन्होंने सारा माल रख लिया। इनकी पीठ पे हाथ रख करके कुछ पोल पट्टा और निकलवा लीजिए। ये हजरत काफी मुफीद जानकारी दे सकते हैं अभिषेक बनर्जी और इनकी कमाई के बारे में। तो इस चीज का लाभ उठाते हुए पूरी कार्रवाई करें, और इनके जब मिल जाए ना, जैसे मुखबिर का हर्ष होता वैसे इनका भी हर्ष होना चाहिए था। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता देता हूं, इनके पास्ट में अगर आप जाएं तो इनके पास्ट पे आप देखेंगे कि बहुत पाप इन्होंने किया। और वैसे भी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2021 के बाद निर्वाचन में जो भी बवाल टंटा हुआ है उसकी जांच होगी, विवेचना होगी। अभिषेक बनर्जी की जान का खतरा, लेकिन सरकार ने उससे भी अच्छा निर्णय जो लिया है कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा स्केल डाउन कर ली। आप जितने के अधिकारी हैं उतनी ही मिलेगी। अब वो 2 कांस्टेबल हो, 3 कांस्टेबल हो, लेकिन Z+ की सिक्योरिटी अब आपको वो सुख नहीं मिलेगा। वही चीज टीएमसी के जिन लोगों ने सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी लगा रखे थे, वो सुख अब आपको नहीं मिलेगा। बड़ी पीड़ा हो